रानी जिद छोड़ दीजिए। हम आमिर कोर्ट तो क्या ये देश छोड़कर चले जाएंगे। राणा जी ने लंदन में पढ़ाई की है, अब भी उनके वहां कई दोस्त हैं। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नहीं राजमाता, पराए देश में जीने से बेहतर है अपने ही देश में मर जाना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं रानी? बहादुरी और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है, पर मोहब्बत और जुनून में कोई फर्क नहीं होता। मैं जितनी मोहब्बत राणा जी से करती थी उतनी इस मिट्टी से भी करती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप अकेली नहीं हैं। राणा जी की निशानी आपके पास है। आप औलाद खोने का दर्द नहीं जानती, हम जानते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार डर कर भागेंगे तो सारी उम्र भागते ही रहेंगे। अगर डर को खत्म करना है तो डर की वजह को खत्म करना होगा, काल को खत्म करना होगा। काल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। काल अपना वार कर चुका है, अब मैं वार करूंगी। और आपके बच्चे का क्या? हाँ, आप जानती हैं कि उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरी संतान तारों की नहीं, तलवारों की छांव में पलेगी। अभिमन्यु भी अपनी माँ की कोख में था जब उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा। ये भी सीखेगी कि बलिदान क्या होता है, वीरता क्या होती है। इसे अभी से पता है कि इसकी जिंदगी इस मिट्टी की, इस देश का कर्ज है। देश प्रेम तो इसे गुत्ती में मिलेगा। बड़ी होकर ये इस मातृभूमि की रक्षा करेगी। ये अंग्रेजी गुलेल तो जोरदार है, दूर से दुश्मन की खोपड़ियां उड़ा देती है। चुप हो जा राजा, कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा राजा, कुछ नहीं हुआ। हटो। और ऐसे ही इसे अपने पल्लू से बांधती रही, नाम का राजा रह जाएगा ये। तुझे लगता है तेरा बाप राक्षस है? हाँ, सही लगता है। तेरा बाप राक्षस है क्योंकि वो छीन के खाता है। इस दुनिया का यही उसूल है। घोष उसे मिलता है जो शिकार करता है। शेर के बच्चे को शिकार करना सीखना पड़ता है। ले, चला, ले। शेर के बच्चे को सीखना पड़ता होगा, इंसान के बच्चे को नहीं। तुझे किसने कहा कि काल इंसान है? शेर की ताकत और कुत्ते का दिमाग जब मिल जाता है तो काल बनता है। तेरा बच्चा भी वही बनेगा, समझी? भगवान के लिए राजा को गलत राह पे मत लेके जाइए। कभी कभी मुझे तुझ पर शक होने लगता है कि काल की औलाद इतनी डरपोक कैसे निकली। कहीं किसी और से टांका तो तूने नहीं बढ़ाया? इस पिल्ले को शेर बनाने के लिए तैयार कर, वरना जिस जंगल से लाया था वहीं तुझे फेंक दूंगा, समझी?
तू कौन? रानी गायत्री, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। रानी गायत्री, काल के सिपाही जन गर्भवती महिलाओं को महल लेकर गए थे, उन सबकी हत्या कर दी गई है। हम आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं, रानी गायत्री, हमें बचा लीजिए। ये क्या किया तुमने लाखन? ये जगह गुप्त रहनी चाहिए थी। तुमने रानी गायत्री और उनके बच्चे की जान को खतरे में डाला है। अगर वो लोग इन्हें यहाँ ढूंढते यहाँ तक आ गए तो मुकाबला एक नहीं, अनेक गायत्री करेगी। कल तक मैं अकेली थी, मगर आज दुर्गा माँ ने मुझे पूरी सेना दी है। सेना? कैसी सेना? ये सेना अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए चिड़िया भी बाज से टकरा जाती है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। राजमाता, सर झुकाकर जीने से बेहतर है सर उठाकर मरे। अपने लिए ना सही, अपने आने वाली संतान के लिए लड़े। दिखा दे पूरी दुनिया को कि ये कलाइयां सिर्फ चूड़ी नहीं, तलवार उठाना भी जानती है। हम लड़ेंगे इस मिट्टी के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हाँ हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हाँ हम लड़ेंगे। लड़ना है तो पूरी तैयारी के साथ लड़ना है। लोहा तो हम देख चुके हैं, अब लोहे को तलवार में ढालना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें युद्ध करना सिखाएंगे। रानी गायत्री देवी की जय। जय। रानी गायत्री देवी की जय। जय। रानी गायत्री देवी की जय। जय। ये रही गायत्री की माँ, बाकी का परिवार तो भाग गया। गायत्री, मुझे नहीं पता, पता होता तो भी नहीं बताती। मर जाती लेकिन नहीं बताती। आमिर कोट वालों को मरने का बहुत शौक है। चलो तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देते हैं। तुझे तेरे जमाए राजा के पास भेज देता, पर यहाँ नहीं, बड़े चौक में पूरे आमिर कोट के सामने मरेगी तू। तेरी बेटी अपने पति की लाश लेने आई थी, तू तो अब तक जिंदा है, तुझे लेने जरूर आएगी वो। ले जाओ इसे। दाना तो डाल दिया है, अब चिड़िया जरूर फंसेगी। खबर एकदम सही है रानी गायत्री। खाली ने खुलेआम चुनौती दी है। अगर आपने खुद को शाम होने से पहले उसके हवाले नहीं किया तो वो आमिर कोट के बड़े बाजार में आपकी माता जी को फांसी दे देगा। राक्षस है वो आदमी, राक्षस। कि मैं आपके और बाबूजी के साथ रहूं हमेशा, माँ बाप की जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरी बेटी है ही ऐसी, तुम भी तो मेरे बिना रह सकती हो क्या? नहीं ना?
मर जाने दो मेरी माँ को। एक माँ को बचाना एक बेटी का धर्म होता है, पर इस वक्त मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, एक माँ भी हूं और एक रानी भी हूं। मेरा रिश्ता सिर्फ अपनी माँ के साथ नहीं, आमिर कोट की सारी माँओं के साथ है। और अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं इतने मासूमों की कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, अगर उन्हें बचाते बचाते मेरी संतान को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और गायत्री, राजमाता, एक बेटी कमजोर पड़ सकती है, पर एक रानी नहीं। नाना जी ने मुझसे कहा था, रानी बनना आसान है, पर रानी होना बहुत मुश्किल। आज समझ में आया वो क्या कह रहे थे। तलवार की धार पर चलना आसान है, पर राजधर्म की राह पर चलना बहुत मुश्किल। राजमाता, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, चाहे मोल कुछ भी क्यों ना हो। हम दाना डाल चुके, अब तो बस चिड़िया की राह देख रहे हैं। आज वो मरने जरूर आएगी। गायत्री, तू जहाँ कहीं भी है, यहाँ मत आना बेटा, मत आना। आमिर कोट वालों, जो औरत अपनी माँ को बचाने नहीं आ सकी, वो तुम सबको क्या बचाएगी? हाँ? लटका दो ऐसे फांसी पर। गायत्री, अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी बचाना चाहती हो तो सामने आ जाओ। हम सिर्फ 5 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
माँ को बचाने नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सचमुच मर चुकी है। लेकिन अगर वो मर चुकी है तो हमारा दिल इतना बेचैन क्यों है? माँ, अगर वो चूहिया जिंदा होती ना तो जरूर अपने बिल से बाहर निकलती। अब उसके बारे में सोचना बंद कीजिए और अपने जश्न की तैयारी में लग जाइए। आइए, आइए। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ रानी गायत्री। काल को विश्वास हो चुका है कि या तो आप मर चुकी हैं या तो आप आमेर कोर्ट की सरहद छोड़ के हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी हैं। फांसी पर तूने मेरी कोख से जन्म लेकर मेरा जीवन सफल कर दिया है गायत्री। मेरी छोटी सी गायत्री कब रानी गायत्री देवी बन गई पता ही नहीं चला। तूने इतने लोगों के लिए बलिदान दिया है और तेरे इतने मुश्किल समय पर मैं तेरे किसी काम नहीं आ पा रही। मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ गायत्री? तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना तो यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जा। तूने दोनों भैया और भाभी को तो भेज ही दिया था, अब तू भी चली जा। मैं जानती हूँ तू यहाँ अब तक मेरे लिए रुकी थी, पर अब तुझे पता है ना मैं ठीक हूँ, तो बस माँ यहाँ से चली जा। मैंने बाबूजी से भी कहा है कि तुझे कहीं लेकर चले जाए। माँ, आप लोग मेरी ताकत हो, पर अगर आप लोग यहाँ रहोगे तो मेरी ताकत मेरी कमजोरी बन जाएगी। काल को लगता है कि उसने तुझे फांसी पर चढ़ा दिया और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से दूर भगा दिया। उसे वही समझने दे। तू बस चली जा यहाँ से, मेरी फिक्र मत कर। और बाबूजी से कहना उनकी चुटकुली अब बड़ी हो गई है, अपना ख्याल रखना। मेरे बच्चे। जाने वाले जा चुके, अब तू आने वाले की राह देख काल। अब मैं राणा जी के खून का हिसाब लूंगी और वो हिसाब तू अपने खून से देगा।